हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आइज ऑफ मॉम्स। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स टू बर्स्ट द मिथ्स ऑफ जनरल जेंडर प्रेडिक्शन। फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं वैसे आस पड़ोस के जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो हमें ये कहते हैं कि अगर तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेटी होगी, या मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेटा होगा। और कई लोग उसको उल्टा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ी जा रही है वैसे वैसे लोगों के तजुर्बे भी बढ़े जा रहे हैं। बट आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इस चीज़ से पहचान कराने की कि क्या एक्चुअल में ये सब चीज़ें सच है या नहीं। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं ये इस चीज़ को मानती हूँ कि हर प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है। इनफैक्ट मैंने कई वीडियोज़ में आप लोगों को पहले भी मेंशन किया है कि मेरी दोनों प्रेगनेंसीज बहुत ही डिफरेंट रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ इनको न्यू मॉमीज़ और वानबी मॉमीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिए, सो दैट एटलीस्ट वो लोग भी मैच कर सके क्या ये मिथ्स एक्चुअली उनकी लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट आते हैं चेंज इन टेस्ट बड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी उस समय मुझे चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और ये चाट पापड़ी और ये टिक्की, ये सब चीज़ों को खाने की बहुत क्रेविंग होती थी। इनफैक्ट आई यूज़ टू लव सॉल्टी सारी फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। एंड सब लोग मुझे ये कहने लग गए कि ये जो सिम्टम्स हैं ये एक बेबी बॉय के हैं, whereas I was blessed with a girl. But yes, in the second pregnancy I was craving for sweets, chocolates. यहाँ तक कि मेरी मॉम मेरे लिए बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, ये सब तरीके की न्यूट्रिएंट्स चीज़ें देती थी ताकि बेबी को और ज़्यादा हेल्दी करें। एंड आई यूज टू लव ईटिंग दोज लड्डूज एंड ईटिंग दोज स्वीट्स। एंड बट येस, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ बेबी गर्ल एंड आई वॉज ब्लेस्ड अगेन विद अ बेबी गर्ल। सेकेंड जो एक मिथ माना जाता है वो होता है बेबी की हार्ट रेट। अगर मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में बताऊं तो मेरी बेबी की हार्ट रेट हमेशा 152 अबव ही रही। इनफैक्ट कभी 152, कभी 160 बीएमपी रही। और इन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के थ्रू सब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मेरे को बेटी होगी। एंड इंडीड आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। बट माई सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी बेबी की हार्ट रेट 140 बीएमपी से नीचे या 140 बीएमपी ही रही। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि ये एक साइन होता है कि आपको बेबी बॉय होगा। बट येस, अगेन आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल, सो अगेन द मिथ बर्स्टेड। थर्ड पॉइंट माना जाता है ग्लो ऑन द मदर्स फेस। फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होने लग जाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे हार्मोन्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मैसिव साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनमें से एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपकी स्किन का डार्क होना या आपके स्किन को ओवर ग्लो होना। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे फेस के अंदर इतनी डार्कनेस आ गई थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। तो लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि क्योंकि तुम्हारा चेहरा काला हो रहा है या तुम्हारे चेहरे के अंदर जो डलनेस आ रही है तो आपको बेटी होगी, क्योंकि इट इज़ सेड कि आपकी बेटी आपकी सारी सुंदरता छीन लेती है। बट अगेन आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल, करेक्ट। बट इन द सेकेंड प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही थी, मेरी फेस के अंदर इतनी ज़्यादा शाइन थी कि आप मानेंगे नहीं कि सब लोग ये समझने लग गए थे कि मेरे को बेटा होगा। बट नो, अगेन आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल एंड अगेन द मिथ इज़ बस्टेड। फोर्थ पॉइंट आता है मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी आना या चक्कर आना। फ्रेंड्स, ये भी माना जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आए या आपको बहुत ज़्यादा चक्कर या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है तो आपको बेटी होगी। फ्रेंड्स, अग्रीड। इवन इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी। आई यूज़ टू फील वेरी डिजी। इनफैक्ट मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये मेंशन किया था अपनी प्रेगनेंसी वाली जर्नी में कि मेरे को डॉक्टर्स ने एक उल्टी की दवाई भी सजेस्ट कर दी थी जिसको मेरे को खानी पड़ती थी। बट लेकिन आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। बट नाउ द पॉइंट कम्स इन माई सेकेंड प्रेगनेंसी मेरे को किसी भी टाइप की उल्टी, किसी भी टाइप की मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुई थी। एंड फ्रेंड्स, मार्क माई वर्ड्स, आई हैड माई प्रेगनेंसी लाइक एनीथिंग। मैं एकदम, मेरे को पता भी नहीं लगा मैंने हंसते खेलते ये प्रेगनेंसी कैसे कंप्लीट कर ली। मेरे को किसी भी टाइप की कोई टायर्डनेस नहीं हुई, किसी तरीके का कोई डिजीनेस नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं आए, कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ। बट येस, अगेन बिकॉज लोग कहते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस कम होगी तो आपको बेबी बॉय होगा। बट अगेन आई वॉज ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। और पांचवा पॉइंट हम लोग फोकस करते हैं स्लीपिंग पोजीशन में। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने लेफ्ट साइड में सोते हैं तो आपको बेबी बॉय होगा।
फ्रेंड्स, मेरे को आदत ही है लेफ़्ट साइड में सोने की। मैं कभी भी, मुझे राइट के अंदर सोना कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगा। और इनफैक्ट जिस समय मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मेरी बेबी की कॉट भी लेफ़्ट साइड में थी, तो मैं यूजुअली लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी। तो लोग ये मानते हैं कि अगर आप अपनी लेफ़्ट पोजीशन में सो रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, वेयर एज अगर आप राइट पोजीशन में सो रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन अनदर मिथ, ये मिथ बस्टेड है। बट येस, स्लीपिंग इन द लेफ्ट पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर डॉक्टर्स, क्योंकि उससे हमें क्या हेल्प होती है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे प्लेसेंटा पे जाने में बहुत ज़्यादा ईज आउट हो जाते हैं। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने लेफ्ट पोजीशन पे ही सोएं रादर देन राइट। 6 पॉइंट आता है मूड स्विंग्स के ऊपर। नाउ फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी फॉर मी, मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती थी। तो लोगों ने ये कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे को बेबी गर्ल होगी, एंड इंडीड आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। बट वेयर इज़ इन माई सेकेंड प्रेगनेंसी मेरे को कोई मॉर्निंग सिकनेस ही नहीं हुई, मैं कोई भी तरीके से टायर्ड नहीं रही, मुझे किसी भी टाइप से कोई चिड़चिड़ापन नहीं रहा, इसलिए लोगों को ये लगने लगा कि मेरे को बेबी बॉय होगा। बट फ्रेंड्स, अगेन द मिथ बस्टेड, आई वॉज ब्लेस्ड अगेन विद द बेबी गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं प्रेगनेंसी लाइन के ऊपर। ये माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी लाइन जो हमारी चेस्ट से लेकर हमारी प्यूबिक बोन तक जा रही होती है, अगर वो लाइन एकदम स्ट्रेट है तो आपको बेबी बॉय होगा। वेयर एज अगर आपकी प्रेगनेंसी लाइन्स में थोड़ा सी जिगजैग है या आपको थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है बीच के अंदर तो आपको बेबी गर्ल होगी। सो फ्रेंड्स, अगेन द मिथ बस्टेड, बिकॉज मेरी दोनों प्रेगनेंसी के अंदर मेरी जो प्रेगनेंसी लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी। चलो, ये अगर मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरी प्रेगनेंसी लाइन को देखा था उन्होंने दूर से उसको ऑब्जर्व किया था और उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट है, सो यू माइट बी ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, क्योंकि उनको भी बड़े बुजुर्गों ने ये बताया था। बट अगेन द मिथ बस्टेड, आई एम अगेन ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। नेक्स्ट हम आते हैं लेबर ड्यूरेशन पे। ये माना जाता है कि अगर आपको लॉन्ग एंड पेनफुल लेबर रहे तो आपको बेबी बॉय होगा। बट येस, मेरी दोनों प्रेगनेंसी के अंदर जो मेरी लेबर्स थी वो बहुत लंबी रही, वो मोर देन 24 आवर्स रही और दे वर एक्चुअली पेनफुल बिकॉज दोनों प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसीज रही हैं। इस वजह से तो ये मिथ भी बस्ट होता है कि अगर आपको पेनफुल प्रेगनेंसी रहे तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरी दोनों प्रेगनेंसी पेनफुल और मेरी दोनों प्रेगनेंसी नॉर्मल रही हैं, तो इस फिर भी आई वॉज ब्लेस्ड विद बोथ डॉटर्स। नेक्स्ट आते हैं हार्ट बर्न के ऊपर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लोग ये मानते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी और इनफैक्ट आपकी बेबी के बाल भी बहुत ज़्यादा होंगे। फ्रेंड्स, मेरी दोनों प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न रहता था, and that the reason was nothing to do with girl or boy. The reason is your hormones, the reason is your digestive issues, और आपके उस समय जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रेशनल इश्यूज आ रहे हैं। इस वजह से आपको और कुछ नहीं करना है, आपको कोई ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं होगी कि आपको बेबी गर्ल हो रही है या बेबी बॉय। आप एक डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ से आप अपने लिए एक अच्छी सी मेडिसिन लें और अपने हार्ट बर्न्स को ठीक करें। इनफैक्ट सेकेंड वाली प्रेगनेंसी में मुझे कोई हार्ट बर्न्स नहीं हुई थी, बट येस, आई यूज्ड टू बी वेरी गैस्ट्रिक, जिसकी वजह से मैं एक मेडिसिन लेती थी। सो हार्ट बर्न इज़ नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू अ जेंडर ऑफ बेबी। प्लीज़ डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली ऑन दीज काइंड ऑफ मिथ्स। एक चीज़ और मानी जाती है फ्रेंड्स कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लस्ट्रस हो जाए या आपके बाल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाए तो आपको बेबी बॉय होगा। तो फ्रेंड्स, डे 1 से मेरे बाल हमेशा से थिक रहे हैं, लस्ट्रस रहे हैं, मुझे किसी भी टाइप का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है। ये मिथ भी कम्प्लीटली बस्टेड है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर ऑफ योर बेबी, इट इज़ जस्ट योर हॉर्मोन्स। कई लोगों के बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, कई लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली अ चेंज ऑफ योर बॉडी एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर ऑफ योर बेबी। बच्चे का जेंडर जो है वो भगवान ही तय कर चुका होता है। लास्टली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग मुझे कहा करते थे ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी वॉज दिस कि अगर आपका बेली जो है, जो आपकी प्रेगनेंसी बेली है, वो अगर आपके ऊपर की तरफ हो तो आपको बेबी गर्ल होती है, वेयरएज अगर आपकी प्रेगनेंसी बेबी नीचे की तरफ हो तो आपको बेबी बॉय होता है। फ्रेंड्स, यू कैन सी बोथ ऑफ माई प्रेगनेंसी फ़ोटोज़, मुझे किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं लगा। जो मेरी प्रेगनेंसी की जो बेली थी वो नॉर्मल बेली ही है। प्रेगनेंसी की जो बेली होती है वो यूजुअली बच्चे के अंदर की पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है।
कई बार बच्चे लेफ़्ट को तरफ ज़्यादा होते हैं या अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं या यूट्रस से ऊपर थोड़े से ऊपर की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली द पोजीशनिंग ऑफ द बेबी एंड नथिंग टू डू विद द बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के मिथ में भी बिल्कुल बिलीव ना करें। जस्ट बी पॉजिटिव कि आपको एक अच्छा हेल्दी बेबी मिल जाए। हर किसी की प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है। इट्स ऑल द गेम ऑफ हार्मोन्स, बॉडी टाइप एंड एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी बिलीव ना करें और इस तरीके के मिथ्स में तो बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि आपको अगर हेयर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको शायद बेबी बॉय होगा, या आपके बाल बहुत सुंदर हो रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, या आपकी बेली आपके नीचे बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। फ्रेंड्स, दीज ऑल आर जस्ट मिथ्स। इन मिथ्स को बिल्कुल भी ब्लाइंडफोल्डली मत बिलीव करें। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर लाइफ, बिलीव इन योर गॉड। इन सब चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी ना जाएं। जस्ट हैप्पी रहो कि आपको एक अच्छा और एक हेल्दी बेबी रहे। प्लीज़ कमेंट बिलो कि आप लोगों की प्रेगनेंसी जो हो चुकी है या आप लोग अभी प्रेग्नेंट हैं, तो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस इससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और क्या आपको ये सब जो मिथ्स हैं ये सब कनेक्ट करने पे आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल प्रिडिक्ट कर पाए या नहीं। डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन। प्लीज़ अब मेरी वीडियोस को सबके साथ शेयर करें, बिकॉज ये वीडियो तो कम्प्लीटली एक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी किसी भी तरीके की ब्लाइंडफोल्डली ओल्ड वाइफ टेल्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। आप अपने आप पे विश्वास करें, भगवान पे विश्वास करें कि आपको एक बहुत ही अच्छा और एक हेल्दी बेबी मिले आफ्टर योर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का ख्याल रखें और इस तरीके के मिथ्स में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स। आप लोग उसके अंदर भी मेरे से कम्प्लीटली कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने दोनों बच्चों को रेज़ कर रही हूँ, किस तरीके से हम लोग फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। यू विल गेट मोर कनेक्टेड टू आइज़ ऑफ मॉम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज़ ऑफ मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग।